नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी जीएस वर्ल्ड 2.0 में। आज के टॉपिक में हम आज के क्लास में संविधान के जो सभी महत्वपूर्ण स्रोत हैं, यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में सवाल बनते हैं, इसको देख लेते हैं। ये सब चीज़ें कुछ रटने वाली चीज़ें हैं, इसको आप नोट करके बढ़िया से नोट्स बना करके रिविजन कर लीजिए, रट लीजिए। बाकी अभी जैसे जैसे ये रटने वाली चीज़ें खत्म होंगी वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं दूंगा, ठीक है। तो अभी ये जो कुछ चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसको रटना ही है, रटने से ही काम बनेगा आपको भैया, ठीक है। हर एग्जाम में आप देखेंगे पीवाई को उठा करके तो यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो स्रोत है हमारे भारतीय संविधान में। ऐसे कुछ तत्व हैं, कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं, प्रावधान है जो दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, इससे हमेशा सवाल बनता है, ठीक है भैया। जैसे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे यहाँ जो 1935 का अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से लिया गया है न्यायपालिका का ढांचा। हमारे यहाँ न्यायपालिका का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। और हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो इंटीग्रेटेड उसका सिस्टम है, राज्य और केंद्र की व्यवस्था अलग अलग यहाँ न्यायपालिका में नहीं है, सरकारों में राज्य और केंद्र होता है, ठीक है। तो ढांचा ये होता है। संघीय व्यवस्था, आपको इसके पहले क्लासों में संघीय व्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं बता दिए हैं। 1935 के संविधान से ही भारतीय शासन में संघीय व्यवस्था को लिया गया है। 1935 के अधिनियम से ही आपात उपबंध लिया गया है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो इमरजेंसी है, आपात उपबंध, वो लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी से ये लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होता है, जबकि वास्तव में आपात उपबंध की जो व्यवस्था है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो इसको जान लीजिएगा, 1935 के अधिनियम से आपात उपबंध है। राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक किसी राज्य में राज्यपाल अपने पद पर रहता है, जिसका कार्यकाल निश्चित ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये केंद्र सरकार की विचाराधीन होता है कि जब तक वो चाहेगी केंद्र सरकार तब तक किसी राज्य में राज्यपाल पद पर रहेगा। तो ये राज्यपाल के कार्यकाल जो है 1935 के अधिनियम से। हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों में तो कुछ राज्यों में एक सदनीय ही है, 6 राज्यों में 2 सदनीय विधायिका होती है। यहाँ पर केंद्र में 2 सदनीय विधायिका है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। ये व्यवस्था लेकर 1935 से। उसके बाद यूके से लिया गया संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बता चुके हैं आपको, जहाँ पर कार्यपालिका विधायिका के अधीन जो है काम करे, जहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, वहां पर होता है संसदीय शासन। दूसरा पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मतलब अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मंत्रालय, जैसे कि शिक्षा विभाग के लिए शिक्षा मंत्रालय, स्वच्छता के लिए अलग मंत्रालय, रक्षा के लिए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अलग होता है, गृह मंत्रालय अलग होता है, स्वास्थ्य मंत्रालय अलग होता है। सभी विभागों को बांट दिया गया है काम। इससे जब विभाग बांट दिए जाते हैं तो काम अच्छे से होता है। इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार में करीब 59 मंत्रालय हैं, 59 विभाग हैं, हर विभाग का एक कैबिनेट मंत्री होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री और उप मंत्री ऐसे भी होते हैं, ठीक है। एकल नागरिकता, हमारे यहाँ नागरिकता के 2 चरण नहीं होते, केंद्र और राज्य का नागरिकता अलग अलग नहीं होता है, एक ही नागरिकता होती है। ये लिया गया है यूके, ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष क्षमता, अनुच्छेद 14 का पहला खंड है, ये 14 का पहला खंड है। विधि के समक्ष क्षमता मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे, ठीक है। ये लिया गया आपका यहाँ से, ठीक। संसदीय विशेषाधिकार, संसद का कुछ अपना विशेषाधिकार होता है, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ है, जो प्रोसेस है कि कानून किस तरीके से बनेगा, वो यहाँ पर यूके से लिया गया है। इतनी चीजें 1935 के अधिनियम सारे इंपॉर्टेंट हैं। यूके का सब कुछ इसमें फालतू कुछ भी है ही नहीं, फालतू सब के सब सारे चीजों से सवाल बने हुए हैं। तो विधि के निर्माण की प्रक्रिया ये लिया गया यूके से। फिर ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से है समवर्ती सूची, भैया बताए थे कि सूचियां होती 3, संघ, राज्य और समवर्ती, तो समवर्ती लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। दूसरी, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, यानी कि हिंदी इंग्लिश, प्रस्तावना का जो फॉर्मेट है, जो लैंग्वेज है, ये लिया गया है यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, जब कभी कोई विधेयक अटक जाता है, लोकसभा राज्यसभा के बीच कोई फंस जाता है, एक सदन पास करते दूसरा सदन पास न करे, ऐसे विधेयकों पर दोनों सदनों को एक साथ बुला करके चर्चा बहस कराई जाती है, जिसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन। और राष्ट्रपति ऐसे अधिवेशन को बुलाता है भैया, जो जिसका प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद अमेरिका से देखते हैं क्या है। अमेरिका से जो 14 का खंड, एक यहाँ पर विधि के समक्ष क्षमता था, इसका दूसरा यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप जान लीजिएगा। 14 का खंड 2 है विधियों का समान संरक्षण, जिसका उद्देश्य होता है विधियां अलग अलग होंगी लेकिन उसका उद्देश्य समानता लाना होगा। जैसे महिलाओं के लिए अलग कानून है, पुरुषों के लिए अलग कानून है, एससी एसटी के लिए अलग कानून है, ओबीसी जनरल के लिए अलग कानून, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही, बराबरी लाना है, समानता लाना है।
तो कानून यहाँ भिन्न भिन्न होते हैं। विधि के समक्ष जो विधि के समक्ष समता का मतलब सब बराबर होंगे कानून, और विधियों का समान संरक्षण का मतलब होता है कानून अलग अलग होंगे लेकिन उन सब का उद्देश्य बराबरी लाना है, समानता लाना है। तो विधियों का समान संरक्षण यहाँ अमेरिका से है, विधि की समक्ष समता यूके से है। स्वतंत्र न्यायपालिका किसी के अधीन रह के काम नहीं करती है, इस पर सरकार का दबाव नहीं होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी बड़ा पद हो, न्यायपालिका उनके अंडर में नहीं आती है, उनके अधीन नहीं आती है, वो स्वतंत्र काम करते हैं। ये लिया गया अमेरिका से। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार आपके लिए गए, सारे के सारे मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। प्रस्तावना जो पूरी ली गई है अमेरिका से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनरीक्षण, अगर कोई कानून गड़बड़ बन गया है तो ऐसे कानूनों को रद्द करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और ऐसे कानूनों का परीक्षण हो सकता है, टेस्ट हो सकता है कि ये कानून वास्तव में मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वास्तव में कानून सही है कि नहीं सही है। तो जुडिशियल, इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण। ये लिया गया अमेरिका से। विधियों के समान संरक्षण यहाँ लिख दिया, अच्छा सॉरी मैंने लिखा था, मैंने सोचा कि नहीं लिखूं, ठीक है। महाभियोग, जिस भी पद के लिए महाभियोग, किसी भी व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं महाभियोग, मतलब लांछन लगाना एक प्रकार से, और कुछ बेस बना करके कुछ आरोप लगा करके उनको पद से हटाया जाता है, उसी को बोलते हैं महाभियोग। जिस भी पद के लिए महाभियोग की व्यवस्था है वो लिया गया अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाने की प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया? अवशिष्ट सूची। बताया थे कि अनुच्छेद 248 बताया गया था, 248 बताया गया कि अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र का होगा। ये अवशिष्ट सूची अब कनाडा से। सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, मतलब हमारे यहाँ केंद्र सशक्त रहेगा, मजबूत रहेगा, लेकिन है संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय इसको देने के लिए बाध्य नहीं है। उसकी इच्छा होगी तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा परामर्श, और राष्ट्रपति भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देता है तो ऐसे परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे परामर्श देता है तो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए भी बाध्य नहीं है, ठीक। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। समानता 2 प्रकार की है, बंधुत्व का नियम, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, ये सारी चीजें लिए गए यहाँ से, फ्रांस से। रशिया से लिया गया मौलिक कर्तव्य और 3 प्रकार के न्याय। आपके प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और आपका मौलिक कर्तव्य पूरा, ठीक है, यहाँ रशिया से लिया गया है। फिर साउथ अफ्रीका से लिया गया है संशोधन, मतलब भारतीय संविधान में जो संशोधन की व्यवस्था है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका चुनाव किस तरीके से होगा, वो साउथ अफ्रीका से। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया, इसको विधि की सम्यक प्रक्रिया भी कहते हैं, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहते हैं। तो विधि की द्वारा स्थायी प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कोई भी काम, हमारे यहाँ जहाँ कानून का शासन है, यहाँ पर कोई भी काम जो होता है विधि के द्वारा ही होता है। चाहे किसी व्यक्ति को सजा देना है, अगर अपराधी को सजा देना है, किसी व्यक्ति को सजा देना है तो उसको सजा भी एक प्रक्रिया द्वारा ही दी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी भी जगह पकड़ करके गोली मार दीजिए, किसी जगह पकड़ करके उसको फांसी चढ़ा दीजिए। उन सब चीजों का भी एक प्रक्रिया है, मतलब हर एक चीज का एक क्या है, एक रूल है, एक नियम है, एक तरीका है, तरीके से ही चीजें होंगी। ये जापान से लिया गया है। आयरलैंड क्या है? डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4, जो कि 36 से 51 तक दिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका क्या होगा, मतलब बताए थे एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय प्रणाली। तो ये जो तरीका राष्ट्रपति निर्वाचन का, ये लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है भैया। दूसरी चीज जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर पड़ने वाला प्रभाव। तो जब हमारे यहाँ इमरजेंसी होता है, आपातकाल 3 टाइप का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जब हमारे देश में आपात लगा हो तो उस दौरान हमारे कुछ मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, और मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है, किस हद तक प्रभाव पड़ता है, किस हद तक छीने जाते हैं, वो सारी चीजें ली गई हैं जर्मनी से। लेकिन मैक्सिमम लोग इसको यही जानते हैं कि आपातकाल ही लिया गया है जर्मनी से, जबकि आपातकाल लिया गया 1935 के अधिनियम से लिया गया है। आपातकाल के दौरान कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं, वो प्रभाव लिया गया है जर्मनी से। तो ये टॉपिक छोटा तो है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है भैया, यहाँ से सवाल हमेशा बनते रहते हैं। अब मैंने इसको लिख इसलिए दिया क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। क्या मतलब है 1 घंटा में लिखता है यहाँ पर एक एक करके, तो फिर आपको बताता तो वीडियो लंबा हो जाता, कम से कम आधे घंटे 40 मिनट लगता, और आपको 10-20 मिनट में बता दे रहा हूँ जल्दी से। तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए बढ़िया से और रख लीजिए भैया। हर एग्जाम में कुछ अच्छी चीजें पढ़नी होती है, कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़नी होती है रटने वाली भी।
तो ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई का एग्जाम है तो ये सब पूछा नहीं जाएगा, ये सारे सवाल भरे भर के आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो चलिए भैया, अब फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।